हील करने की ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी कुछ इस कदर चार्ज हो रहा है कि ये पानी फिर अमृत समान होकर हमें राहत पहुंचा रहा है। ये चीज जानने की कौतूहलता मेरे अंदर बढ़ती चली जा रही थी कि वाटर को चार्ज करने की टेक्निक क्या है और कैसे हमें और आपको हील करती है। मामला यही खत्म नहीं हुआ, ये सिंगिंग बॉल की आती हुई आवाजों ने तो मुझे कुछ इस तरह से हील कर दिया कि मैं कैसे बताऊं कि कितना हल्का महसूस करने लग गई। ये आवाजें, ये ध्वनियां कुछ इस कदर एक शांति का माहौल दे रही थी कि बहुत व्यस्त इलाके में ये जगह होने के बावजूद भी ये संगीत मुझे बहुत राहत पहुंचा रहा था। पॉडकास्टर वंदना के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मित्रों, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप सुबह सोकर उठे और अगले दिन कोई पीड़ा नहीं है, शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है, लेकिन मन थोड़ा सा उचाट है, थोड़ा सा उदास है, मायूस है, या फिर लग रहा है कि थोड़ा सा रो भी लिया जाए। होता है ना कभी कभी ऐसा। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए उस दिन आपका शरीर यकीनन स्वस्थ है, लेकिन मन जो है कुछ उपचार चाह रहा है, यानी कि मन अस्वस्थ है। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ और मुझे रिलीफ भी मिला बहुत ही अच्छी तरीके से। उसी दिन मैंने सोचा था कि अपने पॉडकास्ट में इस विषय को जरूर लेकर आऊंगी। हुआ यूं कि एक मेरी मित्र हैं जिनका अपना बहुत ही बढ़िया क्लिनिक है, और एक दिन मेरी वहां पर मुलाकात हुई तो कुछ ध्वनियां जो है वहां पर मैंने सुनी, और ये ध्वनियां जो है इतनी ज्यादा पावरफुल थी, इतना बढ़िया उनका जो कहते हैं तरंगे थी, ये वाइब्रेशंस थे कि वो आपके जो शरीर है उनको तो स्वस्थ यकीनन कर दे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए। और उन्होंने मुझे हील भी किया उस माध्यम से, और मैंने एक बार नहीं 2 या 3 बार वहां पर विजिट किया और उनकी इस टेक्निक को समझने की और रिकॉर्ड करने की कोशिश की ताकि आप तक पहुंचाऊं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सिंगिंग बाउल की एक थेरेपी है जो आपके ब्लॉक चक्रास जो कभी कभी हो जाते हैं ना, उनको खोल देती है और उन्हें स्वस्थ करती हैं, और आपका जो मानसिक रूप से जो अवरोध आ रहा है वो ठीक हो जाता है, या फिर शरीर में भी कहीं किसी चक्र में अगर दिक्कत या समस्या है तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करने लग जाता है। कहते हैं ना, नाद, अनहद नाद या फिर ध्वनियां, खासकर जब आप देखो शंख की ध्वनि हो गई या फिर मंदिर में बजती हुई जो घंटी होती है उसकी आवाज कितना सुकून देती है। तो ऐसी ही आवाज को आज हम और आप इस पॉडकास्ट में सुनेंगे और अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा लगेगा तो आपके प्यारे प्यारे से जो कमेंट्स है वो मुझे बता देंगे कि ये यात्रा आपको कैसी लग रही है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी और बात के आइए सुने और जो कहते हैं ना, एक अपने आप को हील करें डॉक्टर भावना की इस थेरेपी को सुनकर और देखकर। चलिए मेरे साथ।
डॉक्टर हूँ और इसके साथ साथ हीलिंग थेरेपीज और ऑकल्ट साइंस से भी जुड़ी हुई हूँ। और मेरा पर्पज़ है टू हील द पेशेंट फ्रॉम द रूट कॉज, ताकि उनकी अगर मनुष्य की या मेरे व्यक्ति की, मेरे पेशेंट की अगर समस्या ही रूट कॉज ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा फील करेंगे और बेटर फील करेंगे। ये जो थेरेपी है ये साउंड एंड हीलिंग थेरेपी है और ये माइंड, बॉडी एंड सोल पे काम करती है और धीरे धीरे हमारे सातों चक्रों को संतुलित करके हमें हमारे जीवन को प्रसन्न और शांत बनाती है। देखिए, ये मेडिटेशन का एक दूसरा रूप है और प्रयास करें कि ये खुद ना करें क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है। और दूसरा, आप इसको किसी थेरेपी सेंटर पे जाएं, संपर्क करें और आपके आसपास जो भी हैं उनसे ये इलाज लें और शांति का अनुभव करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बढ़ा सकता है। तो ये पहले तो मेडिटेशन का एक पार्ट है और इसको स्वयं खुद ना करें क्योंकि नीम हकीम खतरा है जान। तो इसको अपने आसपास के साउंड हीलिंग थेरेपी सेंटर्स पे जाके इसका आप आनंद ले सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास था कि अनुभूतियाँ करानी, क्योंकि कुछ चीज़ दिखाना और उसको अनुभव कराने में बहुत अंतर होता है। दूसरा, इसको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो जिस तरीके से पेशेंट की प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है, कितनी उसको वाइब्रेशंस देनी है। हृदय का मरीज है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, तो कितनी इंटेंसिटी, कितनी फ्रिक्वेंसीज लेनी है, या लो फ्रिक्वेंसीज में रखना है या हाई फ्रिक्वेंसीज पे, तो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में हमें क्या उपचार देना है और इन बोल्स को किस तरीके से हम प्लेस करते हैं। तो मेरा ये प्रयास था, सफल प्रयास रहा कि आप इसका आनंद लें और इस नई थेरेपी से आप जुड़ें, जो कि नाद जिसे कहते हैं ना, कि आप अगर हम देखें तो हम मंदिर में जाते हैं तो शंखनाद, ध्वनियाँ, इन चीज़ों का आनंद लेते हैं। तो ये ऊर्जाएं हैं जो ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं को एकाग्र करके और हमारे शरीर में इसका संचार उत्पन्न करती हैं। जी, ये आज जो मैंने अभी अपने मरीज को जो ट्रीटमेंट दिया है, इसको साउंड एंड हीलिंग थेरेपी बोलते हैं। ध्वनियों द्वारा अपने आप को, माइंड, बॉडी एंड सोल को ट्रीट करना। और ये जो बाउल हैं हिमालयन सिंगिंग बाउल हैं जो तिब्बतन थेरेपी से आते हैं और ये अष्ट धातु से निर्मित बाउल हैं और इनके द्वारा ही हम अपने मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि 7 चक्रों पे कार्य करता है। जैसे पहला हमारा चक्र है मूलाधार चक्र, जो हमारे सेल्स को, नर्व्स को और मतलब हर तरीके की बोन्स की जो भी प्रॉब्लम है सबको हील करता है और क्योर करता है। और इसमें एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां जो सेल्स पे काम करती हैं उनको भी हम इससे ट्रीट कर सकते हैं, उनका इलाज संभव है। और दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, जिसे हम सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल ऑर्गन्स, फीमेल ऑर्गन्स और उनसे जुड़ी सारी समस्याओं को हम ठीक कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। तीसरा चक्र आ जाता है हमारे नाभि के आसपास का, नाभि से 3 उंगल ऊपर मणिपुर चक्र, जो हमारे आज के टाइम में हम चिंता, तनाव और किसी न किसी डिप्रेशन में, डर में जी रहे हैं, तो जब हम इसको हील करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो हमारी वो प्रॉब्लम भी ठीक होती है। और फिर इसके बाद है हृदय चक्र, जिसे अनाहत चक्र बोलते हैं। और उसमें अगर आप देखते हैं आज के टाइम में हर आदमी, हर व्यक्ति बीपी से और हृदय की और प्रॉब्लम्स में जी रहा है, तो उसको भी हम इन बॉल्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं, इन ध्वनियों के द्वारा। फिर आता है इसके बाद हमारा विशुद्ध चक्र, जो गले की थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो या आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, गले का कैंसर है, तो जब हम इन चीज़ों पे इलाज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो नाद है, ध्वनियाँ हैं, धीरे धीरे हमारे सारे सिस्टम को, फंक्शंस को नॉर्मलाइज करती है। अगर हार्मोन्स की कोई कमी है या और कोई फंक्शंस डिसओरिएंटेड हो रहे हैं तो धीरे धीरे उनको भी हम लेवलाइज कर सकते हैं। फिर आता है हमारी आंखों के बीचों बीच, दोनों पाँव के बीचों बीच भ्रुकुटी, जिसे हम भ्रुकुटी बोलते हैं या आज्ञा चक्र बोलते हैं। हमारे फेस से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, राइट आई, लेफ्ट आई, जो भी इससे जुड़े फंक्शंस होते हैं उनको हम इनसे क्योर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा टॉप मोस्ट, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा
चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो क्राउन चक्र है नर्वस सिस्टम, ब्रेन की सारी प्रॉब्लम्स। तो इन सबको हम इन यंत्रों द्वारा, एक तरीके से ये यंत्र हैं जो कि साइंस के अलावा भी कुछ ऐसी ईश्वर ने हमें शक्तियाँ प्रदान की हैं कि जिनके द्वारा हम अपने आप को या और लोगों को या अपने मरीजों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, साउंड एंड हीलिंग थेरेपी, अब हम इसको किसको कितने दिन देनी चाहिए तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की प्रॉब्लम कितनी है, मेरे पेशेंट की प्रॉब्लम कितनी है। तो देखना पड़ता है, डिप्रेशन है तो 21 डेज उसको हील करना पड़ता है। हो सकता है उसकी क्लींजिंग, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम मनुष्य की या व्यक्ति की क्लींजिंग करते हैं, फिर उसको चार्ज करते हैं। चार्ज का मतलब हम अपने सातों चक्रों को संतुलित करते हैं और उसके बाद मनुष्य अपने आप ही, व्यक्ति अपने आप ही या पेशेंट अपने आप ही अच्छा फील करने लग जाते हैं और उनकी बीमारियां ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जब वो टेस्ट कराते हैं तो बेटर फील करते हैं और उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आना शुरू हो जाती हैं। और उसके साथ साथ अब डिपेंड करता है कि किसमें कितने टॉक्सिन्स हैं, कितने विषैले तत्व हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें 21 दिन देना है या 7 डेज देना है। और हो सकता है कि कैंसर जैसी मरीज हो या ट्यूबरक्लोसिस या जिनकी इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल कम है, तो उनको हो सकता है कि हम कितने टाइम क्लेंजिंग करनी है डिपेंड करता है। हो सकता है 11 टाइम करनी हो सकता है 21 बार करनी हो सकता है 108 बार भी करनी पड़े। तो डिपेंड करता है कि किस मरीज के लिए हमें कितनी क्लेंजिंग और कितनी चार्जिंग चाहिए। और बाकी ट्रीटमेंट तो डिपेंड करता है वही कि पेशेंट को कितने दिन में रिलीफ फील कर रहा है। चलो, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी या हमारी या किसी व्यक्ति की जिनको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है तो साइड बाय साइड वो ट्रीटमेंट भी लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम है और उसको बिल्कुल हटाए बिना रोके हमें इन यंत्रों का, वाद्य यंत्रों का साथ लेना है ताकि मनुष्य अच्छा फील करे और जल्दी रिलीफ फील करे। ये वाटर टेक्निक है, वाटर थेरेपी। इससे ही हम पानी को चार्ज करते हैं और अपने रोग के लिए या अपने आसपास के वातावरण में अगर कोई नकारात्मक शक्तियाँ हैं या शरीर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ, जब इस पानी को इतनी फ्रिक्वेंसीज इसमें पहुंच चुकी हैं, ये एक तरीके से अमृत जैसे गंगा जल होता है उसके समान पवित्र हो चुका है। और अब इसका जब प्रयोग करेंगे तो हम अपनी बीमारियों के लिए या हमारे कुछ भी मानसिक प्रॉब्लम है या कोई उन चीज़ों के लिए सब यूज़ करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, हमारे शरीर में वातावरण में पॉजिटिविटी आएगी। ये मैंने एक दिखाना चाहा है कि किस तरीके से थेरेपी हमारे शरीर में फ्रिक्वेंसीज उत्पन्न कर हमारे शरीर को निरोग करती हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल पर काम करती हैं। बताइए कैसी लगी आपको ये यात्रा। चाहे आपने आज सिंगिंग बॉल्स की थेरेपी को समझा या फिर जो कहते हैं ना चार्ज किए हुए वाटर की जो इम्पोर्टेंस है उसको जाना, तो उम्मीद करती हूँ ये यात्रा आपको पसंद आई होगी और आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। और आगे भी अगर आप इससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या फिर कोई जिज्ञासा है तो आप मैसेज के माध्यम से या अपने कमेंट्स के माध्यम से ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम उसका निवारण आप तक जरूर पहुंचाएं, डॉक्टर भावना से बात करके या डॉक्टर भावना से परामर्श करके। तो उनसे संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। तो चलिए इसी वायदे के साथ कि फिर किसी और बहुत ही रोचक
विषय पर लेकर जानकारी आपके साथ रहेगी आपकी दोस्त वंदना। आज के पॉडकास्ट को हम यही करते हैं संपन्न। टेक केयर, बाय बाय।